हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग की हालचाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज सीएस का रिजल्ट आ चुका है। और कहते हैं ना, एक ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया, मतलब भगवान के आशीर्वाद से आया। मतलब इसमें ये नहीं है कि हमारा रिजल्ट है, सब भगवान का दिया हुआ और सब बच्चों की मेहनत है। और आपके सामने इस टाइम ऑल इंडिया रैंक 2 सीएस प्रोफेशनल आपके सामने यहाँ पे डिंपल बैठी है। तो ऑल इंडिया रैंक 2 एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि देखो पहली बात तो पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। पहली बात तो बच्चे यहाँ पास ही नहीं होते। ठीक है ना, मतलब 75% बच्चा तो फेल ही होता है। और फिर पास होने के बाद आपके सारे ग्रुप एक साथ निकलना और सिंगल डिजिट रैंक आना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब कहते हैं ना कि एक मिरेकल या एक चमत्कार या हार्डवर्क, मतलब वो सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती है ना, तब मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रैंक आता है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डिंपल। क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। आपके आशीर्वाद से मैं ऑल इंडिया रैंकर 2 आ गई। अरे मुझे अरे, बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू हाँ सो जी। मच डिम्पल। मेरे देखो मेरी गाइडेंस थोड़ी बहुत जरूर रही होगी, बट मुझे लग रहा है, अच्छा ये बात सच सच बताना, जैसे जो आपने अभी मेरे को रिकॉर्डिंग से पहले बताया था कि सर हाँ पेरेंट्स जी। के पेरेंट्स की खुशी बताओ पहले मुझे। आज आज आपको कैसा अरे फील हुआ? खुशी सर, जब रिजल्ट आया तो मेरी मम्मी भैया पापा सब मेरे आसपास ही थे। तो जैसे ही रिजल्ट भैया ने खोला तो मैं तो देखते ही रो पड़ी। और मेरे को देख के वो लोग इतना खुश हुए कि हमारी लड़की पास हो गई। उसके बाद हमने चेक किया कि मेरा ऑल इंडिया रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक, वो भी सिंगल डिजिट। इतने ज्यादा प्राउड मोमेंट था सबके लिए। सबकी आंखों में वो खुशी के आंसू थे सर। वो खुशी की जो चमक थी ना, वो अभी तक मेरे आंखों में, मतलब वो चीज कैप्चर हो गई है। क्या मतलब बात है। इतना प्राउड मोमेंट था सबके लिए। बहुत क्या बहुत खुश है सब। क्या बात है, मतलब मेरे को लगता है यही यही चीज बच्चों को ना, देखो डिम्पल, ऑब्वियसली बात है यार, बच्चों का रैंक भी आया, बच्चे पास भी हुए। बट है, ये हमें ही पता कि सारे बच्चे पास नहीं हो पाए। तो ये जी सर। लाइन इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसी मोटिवेशन के लिए आप सबने अब एग्जाम देने हैं और अगली बार निकालने हैं। और डिम्पल को यहाँ पे इंटरेक्शन करने का रीजन ही सबसे बड़ा ये है कि आप बच्चों को मोटिवेशन मिले कि एक्चुअली में ना बिल्कुल। इंस्टीट्यूट चाहता क्या है। तो मेरा पहला क्वेश्चन डिम्पल आपसे ये है कि आपका ऑल इंडिया रैंक 2 आया, ऑब्वियसली बात है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूट आपको क्या लग रहा है कि सर बच्चों से ना ये चाहता है? क्योंकि ना कई बार ना बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि इंस्टीट्यूट हमसे चाहता क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट क्या चाहता है? जी सर। मैं सर आपको ये बताना चाहूंगी कि क्या बोलते हैं सर, मैंने इससे पहले भी एक दो अटेम्प्ट दिए थे। उसमें मेरा रह गया था। उसमें हम्म। मेरी मतलब थोड़ी सी, मैंने मतलब आप लापरवाही बोल दो या अपन, मतलब हर एक बच्चा अपने अपने एक्सक्यूजेस, मतलब अलग अलग सबके रहते हैं। मेरे एक्सक्यूजेस थे कि मेरे को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाया, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। तो उस टाइम मेरे को लगा था कि मतलब इस वजह से हुआ शायद वो। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमी रह जाती है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिस कर नहीं पाते। बिल्कुल एग्जाम जब हम डायरेक्ट देने जा रहे हैं तो हमें उससे पहले एक दो बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए, ताकि बिल्कुल वो 3 घंटे जो हमें मिलते हैं हम उन्हें मतलब फ्रूटफुली उनको यूज कर पाए। और बिल्कुल। टैक्स ऐसा पेपर है, उसके अंदर अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना सर, वहां पे हाथ कांप जाते हैं पेपर देखते ही। और ये इतना तो मतलब ऐसे डिप्रेशन सा हो जाता है। ये मैं तो जो अच्छा मैं लास्ट अटेम्प्ट दिया था उसके अंदर मतलब यही, आई थिंक शायद यही कमी रह गई थी मेरे अंदर। मैंने पेपर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया शायद। बहुत बढ़िया। और अच्छा जिस अटेम्प्ट मुझे करना ही था। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा डिम्पल, एक बात बताओ, जैसे ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है, देखो मेरा एक अपना सपना है, मतलब मुझे नहीं पता बच्चों का सपना क्या है। मैं अभी ना भूमि जी का सर। रैंक 1 आया है। तो भूमि से ना बात कर रहा हाँ, था, तो भूमि का न्यू सिलेबस में रैंक 1 आया। तो भूमि ने ना मतलब इलेक्टिव पेपर में आईबीसी नहीं लिया था, टैक्स लिया था। तो जब उसका एग्जीक्यूटिव में अच्छा। रैंक 1 आया तो मेरी उससे बात हुई, तो उसने बोला सर इलेक्टिव। मैंने कहा कि हाँ। देखो अगर टैक्स ले सकती हो तो बेस्ट है। तो उसने कहा सर आप हेल्प कर सकते हाँ। हो। मैंने कहा जितनी हो सकेगी मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मैं इलेक्टिव में टैक्स जी पढ़ा सर। नहीं रहा था, बट मेरे प्रोफेशनल के बैचेस जो हमने लिया था, तो मैंने कहा था वो मैं प्रोवाइड जी करवा दूंगा, बाकी जितने भी नोट्स होंगे सारा कुछ आपको दे दूंगा, बट आप लो। तो उसके अभी टैक्स में 80 मार्क्स आए हैं आज इलेक्टिव पेपर के अंदर, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मतलब ना बिल्कुल सर। मैं यही जानना चाहता हूँ, जैसे आपका भी रैंक आया, ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में चाहे, चलो टैक्स को एक बार छोड़ देते हैं, हर पेपर के लिए आपका माइंडसेट क्या रहता है? मतलब रैंकर्स का माइंडसेट क्या होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हो या आप पेपर दे रहे होते हो? तो क्या कुछ अलग माइंडसेट से आप तैयारी करते हो? क्या माइंडसेट रहता है आपका? हाँ जी सर, 1 मिनट सर, शायद कोई कॉल आ गई थी, आप मैं ओके। दोबारा रिपीट कर सकते हो?
बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि आपका जैसे माइंड सेट क्या होता है कि मतलब रैंकर्स का कुछ अलग माइंड सेट होता है नॉर्मल बच्चे से कि हाँ सर ये हमारा माइंड सेट रहता है जब हम एग्जाम देते हैं। माइंडसेट तो सर ऐसे कुछ नहीं रहता कि हम मुझे पता भी नहीं था कि मेरा रैंक आएगा, सीरियसली। ये इतना सोचा नहीं था, बस ये था कि भगवान मुझे पास तो करा देना इस बार। ऑल 3 मॉड्यूल्स दिए हैं, लेकिन फिर भी मन में एक होप रहती है कि हम तीनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं तो हम्म, शायद हम एक सिंगल डिजिट रैंक नहीं लाए, शायद डबल डिजिट आ जाए, लेकिन रैंक तो आ ही जाए। और बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल में आई थिंक ये सबके मन में एक बार तो रहता ही है कि मतलब हम शायद प्रोफेशनल लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, किसी एक लेवल पे तो एक बार तो रैंक लेके आए। ये बिल्कुल सपना सबका रहता है। अच्छा मतलब इस माइंड सेट से जी मतलब इस सर। ये माइंडसेट कहीं ना कहीं है कि मेरे को रैंक लेना। अच्छा एक बात और बताओ, जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ, मतलब मैं मेनली उनकी बात करूंगा, देखो जिनका क्लियर हो गया उनके घर में खुशियां हैं, मिठाइयां हैं, सब कुछ सही है, ठीक है, बट जिनका क्लियर नहीं हुआ आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो, अपने जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं कि वो क्या करें कि उनका भी अगली बार ऐसे इंटरव्यू हो और उनका भी ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए। बिल्कुल सर। सर मैं आपको सच बताना चाहूंगी, पिछली बार जब मेरा लास्ट ईयर जो December 24 में रिजल्ट आया था, उस टाइम मैंने आपके जो इंटरव्यूज होते हैं उस मैंने देखा था। उससे मैंने अपने अंदर बस एक ये ठान ली थी कि अगला इंटरव्यू मुझे ही देना है सर अरे के क्या पास आके। बात है, क्या बात ये है। एक मोटिवेशन ऐसा रहता है हमें जो हमें कोई नहीं दे सकता। वो बिल्कुल अंदर से फीलिंग आती है हमें कि हमें कुछ करना है और हमें सर के पास मतलब जो वर्ड्स जो फीलिंग है ना, ये अब जो ये फीलिंग है मेरी, ये फीलिंग मुझे और कहीं से नहीं मिल सकती। अरे अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यही 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 बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि हम मतलब और बच्चों को गाइडेंस अच्छे से दे पाएंगे। हमारे छोटे बहन भाई जो भी अब आएंगे प्रोफेशनल जर्नी में, उनको मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि फेलियर्स मैटर नहीं करते। मैं भी 1-2 अटेम्प्ट देकर ही यहाँ तक आई हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस जरूर करिए, क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए, और सर तो करवाते ही है। टैक्स के सर आपने सारे क्वेश्चंस करवाए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1-1 मिनट की सीरीज, 4 मिनट की सीरीज, बहुत हेल्पफुल है सर आपकी सारी चलो वीडियो। सब कुछ थैंक किया सर मैंने टैक्स में इस बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछूंगा आपसे कि जैसे बच्चा थ्योरी सर पेपर होते हैं तो थ्योरी पेपर में क्या बच्चे का माइंडसेट हो कि मतलब कोई बच्चे को समझ नहीं आता कि सर लिखना क्या है, क्या बेयर लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, तो आपको क्या लगता है कि सर जितने भी प्रोविजन बेस्ड पेपर हैं उसकी प्रेजेंटेशन हम कैसे करें। सर देखिए, ऐसे नहीं होता कि अगर हम कोई सेक्शन अगर हमें आता है तो हम लिख दे, लेकिन अगर हम गलत लिखते हैं तो उसकी माइनस मार्किंग जरूर होती है। बिल्कुल सेक्शन हमें याद होने चाहिए, फिर भी अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो हम गलत तो ना लिखें बिल्कुल इतना। और जो लैंग्वेज है, इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखिए, बिल्कुल नहीं बोलता है। आप उसमें नॉर्मल अपनी इंग्लिश में लिखिए, लेकिन जो कंटेंट क्वेश्चन में पूछा है बस वो लिखिए। हम बिल्कुल। एक्स्ट्रा भी अगर लिख के आ रहे हैं, जैसे बीकॉम के पेपर्स जैसे हम लेंथी पेपर्स लिखते हैं, हाँ उस हिसाब से भी इंस्टीट्यूट को नहीं चाहिए कि हम बिल्कुल 1.5-1.5 पेज के आंसर लिख रहे हैं, 2.5-2.5 पेज लिख रहे हैं। वो सिर्फ जो रेलेवेंट पोर्शन है, अगर वो 4 लाइन में आंसर मांग रहा है तो 4 लाइन में ही आप लिख के आइए। मेरे बिल्कुल पास मैंने जो अटेम्प्ट दिया है उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है उसमें 4 लाइन का आंसर है, तो वो 4 लाइन के ही उसने 5 नंबर दिए हैं। हमें उसमें इतना सारा जो इररेलेवेंट हम कई बार लिख आते हैं, ये सोच के कि शायद इंस्टीट्यूट हमें नंबर दे हाँ, देगा, ऐसा नहीं होता है। बट ऐसा नहीं होता, सही बात है बिल्कुल। कंटेंट, ओनली द कंटेंट जो कि उससे रेलेवेंट है बस। बहुत बढ़िया, मतलब जितनी जितना पॉइंट्स आपसे मांगे हैं ना सिर्फ आपने उतना ही कोट करके आना, बिना बात की कहानियां नहीं गढ़ के आनी। जैसे ना एक बच्चे का आज मेरे पास ना फोन आया तो उसका ना नंबर थोड़े से कम आए, तो बच्चे ने बोला कि सर मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम दिए थे, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इतने नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकती जितने मेरे नंबर आए हैं, मैंने सर 3-3 शीट एक्स्ट्रा भी ली थी, मैंने कहा बस यही गलती की है। मतलब बिल्कुल जी। एक्स्ट्रा, मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रा मत लो शीट, बट हाँ ये कोई मतलब जरिया नहीं है कि आपने 3 शीट एक्स्ट्रा ली हैं तो नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। जी सर। मतलब क्या कि इंस्टीट्यूट ने अगर मान लो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ही 5 लाइन का है तो आप 10 लाइन क्यों लिखोगे। जी सर। आप 5 लाइन ही ये लिखोगे ना। जी। हमारे भी हमारे जो हमारे सेंटर आया था वहाँ पे भी बहुत बच्चे थे, तो उनके सबके माइंड में ये था कि जब हम जितनी शीट भरेंगे उतने नंबर आएंगे। हाँ। मैंने एक दो से पूछा कि आप ऐसा क्या लिखती हो इसके अंदर, एक दो फ्रेंड्स थी तो उनसे पूछा था कि आप इतना क्या लिख रही हो, क्योंकि मैंने जैसे देखा मेरे कभी जैसे एक्स्ट्रा शीट मैंने 1-2 बार ही ली थी, इतना हम्म नहीं लिया।
तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे क्या लिख रही हो, आप तीन तीन चार चार शीट मांग रही हो, लास्ट के 5 मिनट्स जब रहते हैं उस टाइम कोई शीट नहीं लेता, लेकिन वो लोग बिल्कुल। शीट ले रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आप क्या लिख रही हो ऐसा? तो फिर उन्होंने बोला कि यार हम तो इसमें लिख देते हैं, नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे तो पता नहीं आप क्या लिख रही हो इसके अंदर, नहीं ये कंटेंट है, तो होना चाहिए बस। बिल्कुल सही बात है। इंस्टीट्यूट हमारी सिर्फ नॉलेज चेक करता है, इन 3 घंटों के अंदर हमने जो 6 महीने में किया है वो उससे पता लग जाता है उनको कि बच्चे ने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डिम्पल। और बस यही यही कुछ क्वेश्चन थे आपसे, और लास्ट में कुछ आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हो, क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि जब रैंक आता है तो मुझे लगता है बिजी हो जाता है बच्चा। जी सर। सर मैं आपके लिए सर मैं खुद चाह रही थी कि सर मेरा इंटरव्यू जरूर ले। अरे अरे अरे, थैंक यू सो मच जी। क्या आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे लास्ट में कुछ लाइनें? सब बच्चों को सर एक लाइन में टैग करना चाहूंगी, जो मुझे एक टीचर ने लास्ट ईयर जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं बहुत रोई थी कि मैं फेल हो गई, और मैंने सोचा था कि मैं अटेम्प्ट अब नहीं दूंगी, सीएससी छोड़ दूंगी। लेकिन उन्होंने मेरे को बस एक बात बोली थी कि डिम्पल, कोशिशों को कोई दुनिया सलाम नहीं करती, सिर्फ बिल्कुल, रिजल्ट को दुनिया सलाम करती है। तो बिल्कुल आप सही बात। अभी से ठान लो कि आपको अगला अटेम्प्ट जब आपका रिजल्ट आया तो मैं आपको फोन करके रिजल्ट नहीं पूछूं, आप खुद मुझे कॉल करके रिजल्ट बताओ। अरे क्या बात है, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी आपकी जो क्लास में आप जो बोलते हो सर एक बार मुझे भिंडी कलर का बच्चा बुलाओ। मेरा बच्चा भिंडी कलर का, शिमला मिर्च कलर का। थैंक यू सो मच सर। और थैंक सर यू मैं सो सब मच। बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि विवेक गाबा सर की जो एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रखी रहती है, कि अपने पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी के आंसू जरूर देना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज थैंक यू मैंने सो उनकी मच। आंखों में बहुत मुझे बहुत खुशी हुई। क्या बात है, वो ये खुशी यही, हम कैसे भी नहीं भूल सकते। बस यही खुशी आप सबने, यही खुशी आप सबने लेनी है। अगले अटेम्प्ट के अंदर आप सब कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे कि सर अगला अटेम्प्ट हमारा भी क्लियर होगा, हम भी डिम्पल की जगह बैठेंगे, आप भी मुझे इंटरव्यू दोगे, और आप भी, मैंने कहा ना, एक्चुअल में क्या होता है, जो सफल हो जाता है ना सर, उसको उसकी वाहवाही होती है, आपने कितनी मेहनत की, कितने दर्द सहे, आपकी स्लीपलेस नाइट कितनी थी, वो जब तक आप अचीव नहीं करोगे ना, वही जैसे डिम्पल ने बोला कि दुनिया सैल्यूट नहीं ठोकेगी आपको, तो वो आप सबने अचीव करना है अगले जी सर। अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच डिम्पल, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो, और मैं कहता हूं आपका जो सर आपके ड्रीम्स हो ना वो उससे डबल पूरे हो। स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ सर, आप बच्चों के लिए बहुत ज्यादा करते हो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।